हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्वालिटी जीएस क्लासेस में। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में करंट अफेयर सीरीज शुरू किया था, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर देखा था। आज हम लोग उसी लेक्चर को आज कंटिन्यू करेंगे। उससे आगे जो करंट अफेयर्स हमारा जो छूटा हुआ था वो करंट अफेयर्स आज हम लोग देखेंगे। तो जो सबसे पहले अगर करंट अफेयर्स की यहाँ पर बात करें तो करंट अफेयर्स में हम लोगों ने कौन कौन सा चीज़ देखा था। यहाँ पर सबसे पहले जो हमें देखा था हु व्हाट एंड वेयर, जिसमें हमने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और जो नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है उनके जो हेड हैं, जो मतलब प्रमुख हैं, उनका नाम हमने देखा था। और उस तरह का क्वेश्चन बीपीएससी में 2-3 साल से पूछा जा रहा है। तो इसलिए हम लोग उस पूरा जितने ऑर्गेनाइजेशंस है, जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, उन सभी का जो हेड है उनका नाम हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर देखें तो हम लोगों ने जुडिशियल हेड की बात की। जुडिशियल हेड में अगर देखें तो अभी चीफ जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट के, जिसमें हम लोगों ने संजीव खन्ना 51st जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उनके बाद अभी जो सेकेंड नेक्स्ट बने हैं 52nd। अगर यहाँ पर देखें तो जो 52nd अभी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आई बने हैं, कौन है वो है आपको बी आर गवई, जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस बी आर गवई। तो इनका नाम आपको यहाँ तक रखना, वो 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। तो ये हमारा यहाँ पर न्यू एडिशन हुआ। फिर अगर नेक्स्ट अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हम लोगों ने कल तक यहाँ तक डिस्कस कर लिया था चेयरमैन। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे इंडियन बोर्ड्स कमिटी अथॉरिटीज ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट अगर देखें, फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ रेलवे बोर्ड। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि वुमेन है। अगर बिहार में देखो तो वुमेन से रिलेटेड आपको करंट अफेयर ज़्यादा पूछा जाता है, चाहे वुमेन के रिलेटेड कोई भी अगर ऑब्जेक्टिव बने, वुमेन पर ज़्यादा पूछा, चाहे वो चेयरपर्सन की बात हो, चाहे न्यू ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अगर वुमेन का रिप्रेजेंटेटिव हो, खासकर इंडिया से अगर रिप्रेजेंटेशन वुमेन का हो रहा, तो वो ज़्यादा नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन की हम लोग बात करें रेलवे बोर्ड में, तो कौन है? सतीश कुमार। चेयरमैन सेबी की बात करें तो तुहिन कांता पांडे। अगर सीईओ की बात करें सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन सीबीएफसी की, तो वो है राजेश निर्वाण। चेयरमैन ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी कौन है? राजेश अग्रवाल। चेयरमैन सीबीडीटी राजा कुमार। चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम संजय कुमार अग्रवाल। तो ये नाम कम से कम 1 से 2 बार आप इसे रिवाइज कर ले तो ये दिमाग में आपको बैठ जाएगा, और एग्जाम में अगर ऑप्शन आता है तो वहां से आप टिक कर सकते हैं। चेयरमैन ऑफ नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड मिनेसा। डीजी बीआरओ रघु श्रीनिवासन। अगर बीपीएससी का ट्रेंड देखे तो बीपीएससी ऐसा नहीं कि सिर्फ नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नमेंट का वहीं से क्वेश्चन पूछती है, वो आपको कभी कभी क्या होता है कि वो कोई जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर भले गवर्नमेंट का स्टेक कम है, फिर भी वो ऑर्गेनाइजेशन का वो सीईओ या चेयरमैन का नाम आपको पूछ सकती है। तो इसलिए आप वो भी नाम को यहाँ पर ध्यान रखिएगा। फिर अगर चेयरमैन ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड की बात करें तो कौन है? अनुपम कुमार जैन। चेयरमैन ऑफ ट्राई जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उनका चेयरमैन कौन है? अनिल कुमार लाहौती। सीईओ यूआईडीए का सीईओ कौन है? भवेश कुमार। यूआईडीए जानते हैं आप, जो जिसे हम लोग जो मतलब अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे आधार कार्ड जो बनता है आपको, उसके अथॉरिटी है यूआईडीआई। रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है? एम के नारायण। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के केसी वेणुगोपाल। एस्टिमेट्स कमेटी के चेयरमैन कौन है? संजय जायसवाल। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है? संतोष कुमार यादव। फिर अगर हम लोग यहाँ बात करें नेक्स्ट, हेड ऑफ महारत्न कंपनी। महारत्न कंपनी आप लोग जानते हैं, जो महारत्न कंपनी है वो कितने हैं? 14 है। ये ना आपको नंबर याद रखना है। टोटल 14 महारत्ना कंपनी है। महारत्ना क्या होता है? नवरत्ना और महारत्ना, आपने डिफरेंसेस पढ़ा होगा। जो अंतर होता है नवरत्ना महारत्ना में, वो आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, तो वो इकोनॉमिक्स में हम लोग इसको डिटेल से देखेंगे। फिर अगर एनटीपीसी का चेयरमैन की बात करें रविंद्र कुमार। ओएनजीसी की सीएमडी की बात करें अरुण कुमार सिंह। सेल सीएमडी की बात करें अरमेंदु प्रकाश। सीएमडी गेल की बात करें तो यहाँ पर संदीप कुमार गुप्ता। डायरेक्टर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बात करें तो अरविंदर सिंह सहने। फिर अगर यहाँ देखिए सीएमडी कोल इंडिया लिमिटेड के तो पोलावड़म एम प्रसाद, पोलावड़ापू एम प्रसाद। सीएमडी अगर बीपीसीएल की बात करें के गोपाला कृष्णन। सीएमडी भेल की बात करें एम मिस्टर कोप्पू सदाशिव मूर्ति। डायरेक्टर एचपीसीएल की बात करें तो पुष्प कुमार जोशी। डायरेक्टर पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन की बात करें तो कौन है? कांदी कुप्पा श्रीकांत। सीएमडी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की बात करें तो परमिंदर चोपड़ा। आरडीसी की डायरेक्टर की बात करें परमिंदर चोपड़ा। ऑयल इंडिया लिमिटेड की बात करें केआर रूट। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के एचएएल, जो अभी सबसे ज्यादा
न्यूज़ में रहती है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, क्योंकि वो बहुत सारा जो आजकल का लाइट मोटर व्हीकल है या मतलब कि जो आपको एरियल व्हीकल सब है, जितना भी ड्रोन्स का देखते हैं, तो वो पूरा मैन्युफैक्चरिंग आप हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा ही किया जाता है। चेयरमैन एंड सीएमडी ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की बात करें तो रॉबर्ट जे रवि। बीएसएनएल के चेयरमैन सुमित पात्रा। डायरेक्टर ऑफ आईटीडीसी सरोज कुमार सिंह। फिर नेक्स्ट है एमटीएनएल के डायरेक्टर पीके गुप्ता। बीबीएनएल के डायरेक्टर कार्तिक शुक्ला। नाल्को लिमिटेड बरजिंदर प्रताप सिंह। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड मनोज जैन। एनएमडीसी के डायरेक्टर सुमित देव। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड एके सक्सेना। डायरेक्टर शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के हरजीत कौर जोशी। सीएमडी नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन के कौन है? राजेश कुमार। तो ये सारा नाम मैं यहाँ पर इसलिए इसे थोड़ा स्पीड में ले जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर कुछ समझने के लिए कोई कंसेप्ट का जरूरत है नहीं। ये आपको नाम है, इसमें आपको कोई चारा नहीं, आपको नाम यहाँ पर याद रखना पड़ेगा। फिर अगर हेड ऑफ एजुकेशनल एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस की बात करें, जो इंपॉर्टेंट नाम है वहाँ मैं आपको इम्फेसिस कर दूंगा, वहाँ बता दूंगा कि हाँ यह नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जैसे चेयरमैन यूजीसी एम जगदीश कुमार, ये आपको यूजीसी के चेयरमैन है, ये आपको ध्यान रखना। वीसी इग्नू, जो इग्नू के वीसी हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के ये भी इंपॉर्टेंट। वाइस चांसलर जेएनयू की सती शांति श्री धोली पंडित, ये आप ध्यान से रख सकते हैं, न्यूज़ में बहुत ज़्यादा रहता है। वाइस चांसलर बीएचयू के, ये इंपॉर्टेंट नहीं। वाइस चांसलर नालंदा यूनिवर्सिटी, ये ध्यान रखना आपको, क्योंकि बिहार से जुड़ा हुआ है। अरविंद पंगड़िया, अरविंद पंगड़िया हम लोगों ने एक जगह और चर्चा किया था, तो 16th फाइनेंस कमीशन की जब हम लोग ने बात की थी, हमने आप पूछा था 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है, आप लोगों ने कमेंट में नहीं बताया। 15th फाइनेंस के चेयरमैन एनके सिंह है, अभी 16th फाइनेंस कमीशन के अरविंद पंगड़िया आपको बनने वाले हैं। वाइस चांसलर की बात करें नालंदा यूनिवर्सिटी की अभय कुमार सिंह। डायरेक्टर नालंदा यूनिवर्सिटी के कौन है? अश्विनी वैष्णव, जो कि रेलवे मिनिस्टर भी हैं। डायरेक्टर एनसीईआरटी के कौन है? दिनेश प्रकाश सकलानी। चेयरमैन सीबीएसई के कौन है? राहुल सिंह। प्रेसिडेंट साहित्य अकेडमी महाउ कौशिक। प्रेसिडेंट संगीत नाटक अकेडमी शेखर सेन। चेयरमैन ऑफ ललित कला अकेडमी उमा नंदूरी। हेड ऑफ प्रेस एंड मीडिया, चेयरमैन ऑफ प्रसार भारती बोर्ड नवनीत सहगल। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के डीजी धीरेन्द्र ओझा। चेयरमैन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के परेश रावल। चेयरमैन ऑफ परेश रावल, जो कि हेरा फेरी 3 के लिए अभी फेमस हो रहे हैं। चेयरमैन ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया आर माधवन। डायरेक्टर जनरल ऑल इंडिया रेडियो के कौन है? मौसमी चक्रवर्ती। डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया कौन है? के.एन. शांत कुमार। यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया के राजेश कर्नाटक। तो इतना नाम आपको ध्यान रखना। इंडिया न्यूज़पेपर सोसाइटी के चेयरमैन है एम.वी. श्रेयामस कुमार। अब हम साइंटिफिक एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, जो इसमें इसरो हो गया, चाहे वो मतलब एटॉमिक रिसर्च एजेंसी हो गया। तो सबसे पहले चेयरमैन इसरो की बात करें डॉक्टर वी नारायण, ये ध्यान रखना आपको, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, चेयरमैन ऑफ इसरो। फिर चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन के कौन है? चेयरमैन ए.के. मोहंती। फिर एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बॉडी के चेयरमैन कौन है? अशोक चंद्रा। BARC के डायरेक्टर कौन है? दिनेश कुमार शुक्ला। फिर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के चेयरमैन कौन है? विवेक भोला। फिर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन कौन है? संजय वी कुमार। फिर अगर देखें CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडियन रिसर्च के चेयरमैन कौन है? नलंथम वी काला सेल्वी। फिर अगर यहाँ देख ले डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट DRDO के चेयरमैन संजय वी कुमार, ये हम लोग देख लिया। चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिसर्च, ये टी रामास्वामी। फिर डायरेक्टर विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के कौन है? डॉक्टर नित्यानंद दास। तो इतना आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर अगर हेड ऑफ स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो चेयरमैन ऑफ इंडियन क्रिकेट काउंसिल कौन है? जैसा सभी लोग जानते हैं, सब क्रिकेट देखते हैं तो नाम तो पता ही होगा। प्रेसिडेंट एशियन क्रिकेट काउंसिल के कौन है? जियोफ एलार्डाइस, क्योंकि ये आपने देखा होगा यूपीएससी भी आप क्या करने लगी है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स पूछने लगे, तो इसलिए आपको बीपीएससी में भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स को नेग्लेक्ट नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, जैसे हॉकी, अभी बिहार में सबसे ज़्यादा हॉकी चल रहा था, हॉकी का आपको पूरा इन्फॉर्मेशन याद होना चाहिए, चाहे वो पता होना चाहिए, जैसे हॉकी से रिलेटेड गेम में किस तरह का गेम होता है, कितने प्लेयर्स होते हैं, क्या उसका रूल तो नहीं जरूरी है, लेकिन कितने मेंबर्स होते हैं उसमें, कितना मतलब कि कौन कौन सा भी चेयरमैन है, कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, क्या थीम है, क्या मतलब कि ये पूरा चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। वो आगे हम लोग देखेंगे करंट अफेयर्स में ही। प्रेसिडेंट अगर देखें एशियन क्रिकेट काउंसिल के जियोफ एलार्डाइस। फर्स्ट इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर ऑफ आईसीसी के इंदिरा नूई। बीसीसीआई के प्रेसिडेंट है रॉजर बिन्नी। चीफ सेलेक्टर्स ऑफ बीसीसीआई अजीत अगरकर। हेड कोच कौन है इंडिया क्रिकेट मैन टीम के? गौतम गंभीर। हेड कोच इंडियन क्रिकेट वुमेन टीम के कौन है? अमोल मजूमदार। फिर डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया SAI, जो पटना में भी है, SAI के
कौन है डायरेक्टर जनरल? नीलम कपूर। फिर अगर यहाँ देखें प्रेसिडेंट रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के संजय सिंह, प्रेसिडेंट टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के मेघना अहलावत, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के कल्याण चौबे, वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट अच्युत सामंत, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के संजय कपूर, हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट दिलीप तिर्के, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के बहादुर सिंह सागू, फिर बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अजय सिंह। ये हॉकी का आपको ध्यान रखना, दिलीप तिर्के प्रेसिडेंट हॉकी इंडिया, क्योंकि हॉकी अभी ज्यादा न्यूज में है। फिर अगर इंडियन ओलंपिक्स की बात करें एसोसिएशन की पीटी उषा, इंडियन फुटबॉल ये मेंबर भी है आपको आड़ासवा की, हेड कोच फुटबॉल टीम मनोल मार्क्यूज, प्रेसिडेंट ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के कौन है? रणधीर सिंह, इंटरनेशनल एथलेटिक फेडरेशन के प्रेसिडेंट कौन है? सेबेस्टियन कोई, बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा, फीफा के प्रेसिडेंट कौन है? जियानी इन्फेंटोनियो स्विट्जरलैंड के, इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद जालूद, इंडियन हॉकी फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद तैयब इकरम, वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन के प्रेसिडेंट कौन है? जीना उलरिज इंग्लैंड के हैं। फिर इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन की बात करें तो अनिका सोरेनसम, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन और एथलीट्स कमेटी की बात करें तो लोवलीना बोरोघेन। फिर अगर इंडियन पैरालंपिक कमेटी की बात करें तो देवेंद्र झझड़िया। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर अगर नेक्स्ट देखें हेड ऑफ इंश्योरेंस इंस्टीट्यूशंस, तो जो चेयरमैन है इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे IRDAI शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है, देवाशीष पांडा। ये आपको ध्यान रखना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, RDAI, सेबी, SBI। फिर इंटरिम चेयरमैन LIC के हैं सिद्धार्थ मोहंती। फिर DG ESI, ये इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, ये आपको ध्यान रखना, ये उतना नहीं, अनिता कुमार सिंह। चेयरमैन जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, देवेश श्रीवास्तव। CMD न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के कौन है? गिरिजा सुब्रमण्यम। LIC के MD कौन है? R, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। CMD यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, ये भी इंपॉर्टेंट। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, ये आप ध्यान रख सकते हैं, सुचिता गुप्ता। MD एंड CEO SBI जनरल इंश्योरेंस कौन है? नवींद्र चंद्र झा। फिर अगर हेड ऑफ इकोनॉमिक कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं फिक्की बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना का, फेडरेशन ऑफ चैम्बर्स ऑफ इंडियन कॉमर्स करके है इसका फुल फॉर्म। तो ये शैलेश पाठक हैं, सेक्रेटरी जनरल। फिर प्रेसिडेंट देखे फिक्की के, FICC फिक्की के कौन है? हर्षवर्धन अग्रवाल। तो नाम से भी आप याद रख सकते हैं। प्रेसिडेंट एसोचैम के कौन है? एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स होता है ये, मतलब प्रेसिडेंट एसोचैम, ये संजय नायर है। फिर सेक्रेटरी जनरल देखे एसोचैम के कौन है? मनीष सिंघाई। फिर कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CI के कौन है? प्रेसिडेंट संजीव पुरी। फिर इफ्को के चेयरमैन दिलीप संघानी। फिर अगर चेयरमैन नास्कॉम की बात करें सिंधु गंगाधरन। फिर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन कौन है? प्रमोद अग्रवाल। यूनाइटेड ट्रस्ट ऑफ इंडिया के चेयरमैन लियो पुरी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन आशीष कुमार चौहान। तो बहुत सारा नाम है, नाम आपको याद रखना पड़ेगा, कम से कम इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस के नाम आप याद रखिए, और इसे 2 से 3 बार 4 बार देखेंगे तो ऑटोमेटिक ये आपको दिमाग में बैठ जाएगा और एग्जाम में आप टिक कर सकते हैं, करेक्ट ऑप्शन आप सही लगा सकते हैं। फिर ऑफिशियल्स ऑफ बैंक्स की बात करें तो ये सेंट्रल बैंक देखें तो गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कौन है? संजय मल्होत्रा, 26 गवर्नर। अभी शांति जो शक्तिकांता दास थे उनको, मतलब यहाँ संजय मल्होत्रा को यहाँ पर नियुक्त किया गया RBI के गवर्नर। फिर डेप्यूटी गवर्नर की बात करें RBI के प्रेम गुप्ता, स्वामीनाथन महाराजन, PRB शंकर M। आप जानते हैं कि जो पूरा जो मतलब होता है, अगर आपने मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया देखा हो तो उसमें आप देखा होगा 4 मेंबर रहते हैं आपको, उसी तरह से ये जो डिप्टी गवर्नर होते हैं ये 4 आपको यहाँ पर देख सकते हैं। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर RBI सुधा बालाकृष्णन। हेड ऑफ पब्लिक बैंक्स स्टेट ऑफ इंडिया की बात करें, जो हेड ऑफ पब्लिक बैंक्स ये सब हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की चेयरमैन कौन है? ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, चेयरमैन चेल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी, साउथ के होंगे स्टेट बैंक चेयरमैन। तो ये चीज आपको यहाँ पर क्या रखना है? ध्यान रखना है। फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं CFO स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कौन है? कामेश्वर राव कोदावंती। MDI SBI के MD कौन है? रामा मोहन राव अमार। राणा अशोक कुमार सिंह, ये इंपॉर्टेंट नहीं। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो देवदत्त चंद। बैंक ऑफ इंडिया की MD की बात करें राजेश कर्नाटक। बैंक ऑफ महाराष्ट्र सिंधु सक्सेना। कैनरा बैंक के सत्यनारायण राजू। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के MD और CEO नारायण राव। इंडिया बैंक के CEO विनोद कुमार। इंडियन ओवरसीज बैंक के CEO अजय कुमार श्रीवास्तव, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। पंजाब नेशनल बैंक के
सीईओ कौन है? अशोक चंद्रा। पंजाब एंड सिंध बैंक के स्वरूप कुमार साहा। यूको बैंक के अश्वनी कुमार। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के ए मनी मेखलाई। तो इतना चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। एक नोट पॉइंट में देख सकते हैं यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट है, आफ्टर द मर्जर ऑफ 10। आप जानते हैं कि जो मोदी गवर्नमेंट है उसके बाद जो गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट के अगर कार्यकाल में आप देखें तो उसमें बहुत सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स को क्या किया गया, एक साथ में मर्ज किया गया। तो इसमें बताया जा रहा है कि जो मर्जर किया गया 10 पब्लिक सेक्टर बैंक्स को विद 4 लार्ज पब्लिक बैंक्स, वो कब किया गया था? 30 अगस्त 2019 को। तो नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स इंडिया इंक्रीज टू 12 एट प्रेजेंट। तो अभी जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है वो कितना है? 12 है इंडिया में। अब कौन कौन सा बैंक किस में मर्ज किया गया था? तो इलाहाबाद बैंक को मर्ज किया गया था इंडियन बैंक में। आंध्रा बैंक को मर्ज किया गया था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को मर्ज किया गया था पंजाब नेशनल बैंक में। तो ये ध्यान रखना, कभी कभी मर्जिंग भी पूछ दिया जाता है, इसलिए यहाँ पर आपको यह फैक्ट दिया गया। सिंडिकेट बैंक को मर्ज किया गया था कनाडा बैंक से। विजया बैंक एंड देना बैंक को मर्ज किया गया था बैंक ऑफ बड़ौदा से। ये पूछा भी गया था, विजया बैंक एंड देना बैंक को बैंक ऑफ बड़ौदा से मर्ज किया गया था। कम से कम इतना ध्यान रखिएगा, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को पंजाब नेशनल बैंक से। इलाहाबाद बैंक को मर्ज किया गया था इंडिया बैंक से। आंध्रा बैंक को मर्ज किया गया था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से। और सिंडिकेट बैंक को मर्ज किया गया था कनाडा बैंक। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। फिर आगे इलाहाबाद बैंक मर्ज विद इंडिया बैंक। तो इतना चीज आपको ध्यान रखना है। और हमारे जो मतलब कंट्री में पब्लिक सेक्टर बैंक्स की संख्या देखें तो अभी के समय कितना है? 12 है। पब्लिक सेक्टर बैंक क्या होता है? इसमें गवर्नमेंट का स्टेक सबसे ज्यादा होता है और यह एक इंपॉर्टेंट बैंक्स होता है आपको गवर्नमेंट के लिए और पब्लिक के लिए। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो इसमें जो हमारा वन लाइनर करंट अफेयर्स था, जिसमें हम लोगों ने नेम और सीईओ, जितने भी कंपनी के सीईओ थे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के सीईओ थे, वो हम लोगों ने यहाँ डिस्कस किया। ये आपका ज़्यादा नहीं, 10 पेज का पीडीएफ है। आप इसे मतलब 2 बार 4 बार रिवाइज भी कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा नाम करके। तो वो आप 3 महीना में आराम से ये याद हो जाएगा। इसे आपको बार बार मतलब रिवीजन करना है, इसको नहीं कि भर दिन आपको इसको लेकर करंट अफेयर्स को लेकर बैठना है ना। इसमें क्या करना है कि जैसे आप कहीं जा रहे थे, आप लेक्चर सुन लिए, कहीं आप मतलब कि खाना खा रहे तो आपने एक नज़र डाल लिया इस पर, तो इससे क्या होगा कि कम से कम नाम आपको याद रहेगा। ज़्यादा नाम में आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन कम से कम उसका नाम आप याद रखिए, जैसे DRDO हो गया, इसरो हो गया, RBI हो गया, SBI हो गया, चाहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गया, कौन नंबर पर, प्रेसिडेंट कौन नंबर पर है। तो इस तरह की चीज़ों को आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा, तभी जाके आपका प्रीलिम्स में वो स्कोर आपका करंट अफेयर्स में आगे बढ़ सकता है। तो इस लेक्चर में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। उसके बाद इसका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हम लोग आगे देखेंगे, जिसमें हम लोग नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे इसी लेक्चर को, करंट अफेयर। क्योंकि करंट अफेयर का सीरीज हम लोग पूरा चलाएंगे, क्योंकि 1 साल करंट अफेयर, 1 से 1.5 साल करंट अफेयर है। तो यह सीरीज लंबा चलेगा, लेकिन वो वीडियो शॉर्ट बनेगा। मतलब वीडियो को ज़्यादा लेंदी नहीं करेंगे, 20 मिनट तक के वीडियो को 15 से 20 मिनट के अंदर में ही रखेंगे, क्योंकि आप बार बार उससे रिवाइज कर सकते हैं। तो इसलिए नंबर ऑफ वीडियोज़ आपको यहाँ पर ज़्यादा होगा, लेकिन आपको पूरा चीज़ यहाँ पर कवर किया जाए करंट अफेयर्स में। आप अगर इस लेक्चर को भी देख लेते हैं, आपका करंट अफेयर्स नहीं छूटेगा, इतना आप श्योर हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।